हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर अंजाम दे रहे होंगे। तो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी अच्छे से जुड़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो कि डेली आप सभी के लिए एक बेहतरीन, एक शानदार सी क्लास में आप सभी के लिए एप्लीकेशन पर लेके आता हूं। तो आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं। तो आप सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, एक अच्छी सी नोटबुक जरूर बना लीजिए। नोटबुक से दोस्तों क्या होता है, नोटबुक दोस्तों दुनिया की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। आप सभी को अच्छे से पता है कि एक अच्छी किताब अपने हैंड रिटन नोट्स होते हैं, राइट, जिसमें आप बड़ी सटीकता से दोस्तों वो मैटर लिखते हैं जिससे कि दोस्तों आप अपनी अप्रोच को, कॉन्सेप्ट को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाते हैं। मेरे भाई, एक 500 पेज की बुक को पढ़ना इतना आसान नहीं होता है जितनी जल्दी आप अपने क्लास नोट्स को दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं। और जब आप अपने क्लास नोट्स को रिवाइज कर लेते हैं, इसका मतलब आप दोस्तों अपने पूरे चैप्टर को, यानी कि दोस्तों अपने पूरे सिलेबस को कम समय में दोस्तों तैयार कर सकते हो, राइट। और आप सभी इस बात को जानते हो कि एग्जाम का जब समय बिल्कुल नजदीक होता है उस समय रिवीजन मस्ट बी परफेक्ट, यानी कि दोस्तों उस समय रिवीजन की अत्यंत आवश्यकता होती है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतनी ही चीजें और अच्छे से निखर के आती हैं, राइट। आप सभी को ये बात बेहतर तरीके से पता है। तो पिछली क्लास में दोस्तों आप सभी ने यहां तक के क्वेश्चन आपने कर लिए थे दोस्तों। आज हम यहां से शुरुआत करते हैं। आज इलेक्शन बेस्ड दोस्तों हम शुरुआत करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन बेस्ड, राइट। इलेक्शन बेस्ड के हर एक टाइप को बड़ी बारीकी से सहजता पूर्वक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। सबसे पहले आपको ये सिखाऊंगा कि आखिर इलेक्शन होता क्या है, टाइप ये। आइए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों। आप लोग हेडिंग टाइप लगाएंगे इलेक्शन बेस्ड। आपका टाइप क्या है? इलेक्शन बेस्ड टाइप है दोस्तों, इलेक्शन बेस्ड। इलेक्शन बेस्ड, चुनाव पर आधारित प्रश्न। इलेक्शन बेस्ड, चुनाव आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित, चुनाव पर आधारित, चुनाव पर आधारित, राइट। चलिए, अगर मैं चुनाव की बात करूं दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो वोट होते हैं, जैसे आपके नगर, आपके शहर, आपके गांव की जो आबादी होती है, जितने वोटर होते हैं, तो जो वोटर होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं? 100% होते हैं। अगर मैं टोटल वोट की बात करूं दोस्तों, तो टोटल वोट जो होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं दोस्तों? टोटल वोट की अगर मैं बात करूंगा, तो टोटल वोट की अगर मैं बात करूंगा या वोटर्स की बात करूंगा, वोटर्स, राइट, वो अपने आप में क्या होते हैं? वो अपने आप में दोस्तों 100% होते हैं। चाहे आपके नगर शहर की जो भी आबादी हो, चाहे आपके नगर की आबादी 1400 है, चाहे आपके शहर की आबादी दोस्तों 14,000 है, चाहे दोस्तों आपके गांव की आबादी मेरे भाई 6,000 है, राइट, लेकिन वो अपने आप में क्या है? वो अपने आप में दोस्तों 100% है, राइट। तो जो टोटल वोट होते हैं वो क्या होते हैं? 100% होते हैं। अगर मैं वोट की बात करें दोस्तों, तो वोट दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं वोट की बात करें तो दोस्तों वोट को हिंदी में मत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मत बोलते हैं। मतदान वैसे बोलते हैं, राइट, मत बोलते हैं, राइट। चलिए, अगर मैं वोट की बात करें तो सर वोट दो प्रकार के होते हैं। एक आपके होते हैं दोस्तों वैलिड वोट, एक आपके होते हैं वैलिड वोट। क्या होते हैं? वैलिड वोट, राइट। और दूसरे होते हैं दोस्तों इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट, राइट। अगर मैं वैलिड वोट की बात करें दोस्तों, जिन्हें आप वैध मत कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैध मत, वैध मत। वैध मत इट मींस मेरे भाई वो वोट जिनकी काउंटिंग की जाती है। इनवैलिड वोट यानी कि अवैध मत, अवैध मत, अवैध मत, यानी कि वो वोट दोस्तों जिनकी काउंटिंग नहीं की जाती है। वो वोट जिनकी काउंटिंग की जाती है उसे हम वैलिड वोट बोलते हैं। वो वोट जिनकी काउंटिंग नहीं की जाती है उन्हें अवैध वोट बोलते हैं, इनवैलिड वोट बोलते हैं। बात क्लियर है? चलिए, इन वोटों की दोस्तों काउंटिंग की जाती है मेरे भाई। जीतने या हारने वाले को जो वोट मिलते हैं मेरे भाई वो वैलिड वोट में से मिलते हैं। अगर मैं इनवैलिड की बात करें दोस्तों, तो ये वोट आपके खराब वोट होते हैं जिनकी काउंटिंग आपकी नहीं की जाती है। बात क्लियर है? जब दोस्तों जीत और हार होती है तो वैलिड वोटों से होती है। अगर आपके वोट मेरे भाई, आपकी पोलिंग पर पड़े वोट मेरे भाई सही है, सारे वोट सही है, उसमें से कोई इनवैलिड नहीं है, तो मेरे भाई तो फिर वो 100% में से बट ही जाएंगे। यानी कि हमेशा जब भी दोस्तों जीत हार होती है तो वैलिड वोटों से होती है, इनवैलिड वोट काउंट नहीं किए जाते हैं, वो खराब माने जाते हैं, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों जो उम्मीदवार होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं दोस्तों, उम्मीदवार होते हैं,
बात करते हैं उम्मीदवार की दोस्तों, राइट, कैंडिडेट की। बात करते हैं दोस्तों कैंडिडेट की, राइट, उम्मीदवार की। अगर उम्मीदवार की दोस्तों बात करें तो हर एक चुनाव में दोस्तों जब भी जीत हार होती है, चाहे उम्मीदवार वहां 2 हैं, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10, 12, 13, 14, 15, कितने भी उम्मीदवार हो, लेकिन जो जीत हार होती है दोस्तों वो ऑलवेज मेरे भाई 2 कैंडिडेट के बीच होती है। कितने कैंडिडेट के बीच होती है? 2 कैंडिडेट के बीच होती है। जो जीत हार होती है दोस्तों वो हमेशा दोस्तों कितने के बीच होती है? 2 के बीच होती है। जीत हार हमेशा 2 के बीच होती है। इसमें से एक दोस्तों आपका विनर होता है और एक आपका लूजर होता है, यानी कि एक हारने वाला होता है और एक जीतने वाला होता है। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, मैं भी इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चनों की तरफ लेके चलेंगे और स्मूथली आप अपने कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करना। मेरे भाई हर वो टाइप जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा वो मैं आपको यहां कराने वाला हूं। ऐसा कोई टाइप नहीं है जो दोस्तों मैं आपको स्किप करा दूं, राइट। हर एक टाइप को बहुत ही आसान अप्रोच के अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाने वाला हूं। चलिए अपने दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको थोड़ा सा हार्ड लेवल का दे दिया। चलिए आ जाओ, ये क्वेश्चन पहले कर लो। ये क्वेश्चन मेरे भाई थोड़ा सा वैसा दे दिया मिसलेनियस टाइप का। इस क्वेश्चन को पहले करो। आप इस क्वेश्चन को करिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो इस क्वेश्चन में सर क्या दिया गया है, आइए जरा जानते हैं। सर क्वेश्चन में कहा गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 वोटों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? देखो मेरे भाई मैं आपसे कहता हूं कि डाले गए कुल मत कितने? 100% है। मेरे भाई एक कैंडिडेट को कितने वोट मिल गए? एक को 60% मिल गए और इसमें से सारे वोट वैलिड हैं। ये जो 100% वोट हैं वो सारे वैलिड हैं, क्योंकि इनवैलिड की बात यहां बोली ही नहीं गई है। तो ये सारे के सारे वोट सही वोट हैं जिनकी काउंटिंग की जाएगी। मेरे भाई एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें से एक ने दोस्तों यानी कि 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से एक को दोस्तों 60% वोट मिल गए और वो मेरे भाई दूसरे को 1600 वोटों से हरा देता है, यानी कि 1600 वोटों से ये जीत जाता है। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 40%, क्योंकि टोटल 100% है। अच्छा एक बात बताओ, जीतने वाले को कितने परसेंट ज्यादा वोट मिल रहे हैं? 20% ज्यादा मिल रहे हैं। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों कितने वोट ज्यादा मिल रहे हैं? तो भैया 1600 वोट ज्यादा मिल रहे हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 0 से 0 कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1% की वैल्यू 80 होगी। 1% की वैल्यू 80 होगी। जब 1% की वैल्यू सर 80 है तो 100% की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी? 100 गुणे 80, यानी कि दोस्तों ये बन जाएगा 8000। 8000 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। मैं भी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आने लग रहा होगा, राइट। आ जाओ, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं, राइट। आ जाओ मेरे भाइयों, आप लोग जल्दी से नोट करिएगा। आप अपने अगले क्वेश्चन को मैं आपको हैंड रिटन करा देता हूं, राइट। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। मैं आपसे कहता हूं कि एक उम्मीदवार ए है और एक उम्मीदवार बी है। जो उम्मीदवार बी है उसको दोस्तों 35% वोट मिलते हैं, 35% वोट मिलते हैं। और वह दोस्तों मेरे भाई एक उम्मीदवार कौन है? ए है और एक उम्मीदवार बी है। 2 उम्मीदवार हैं। बी उम्मीदवार को 35% वोट मिलते हैं और वह दोस्तों मेरे भाई हार जाता है। सीधी सी बात है, हारेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, राइट। चलिए मेरे भाई वो कितने वोटों से हारता है? मैं आपसे ये कहता हूं दोस्तों, वो हारता है दोस्तों 6000 वोटों से हार जाता है। 6000 वोटों से ये हार जाता है। 6000 वोटों से बी हार जाता है। तो ए को मिले वोटों की संख्या ज्ञात करें। तो ए को मिले वोट्स की संख्या क्या होगी, राइट। आ जाओ मेरे भाई चुनाव में 2 कैंडिडेट हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ए मेरे भाई जीतता है, बी हारता है, लेकिन बी को कुल वोटों का 35% वोट मिलता है और वो 6000 वोटों से हार जाता है। तो ए को मिले वोट्स की संख्या ज्ञात करिए, यानी कि ए को कितने वोट मिलेंगे। आप तुरंत कहोगे सर अगर मैं ए की बात करें तो दोस्तों 100% वोट होते हैं ऑलवेज। इसमें से दोस्तों मेरे भाई ए को कितने वोट मिलेंगे? जब बी को दोस्तों 35% वोट मिले तो ए को मिलेंगे दोस्तों 65% वोट। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जी बिल्कुल। इन दोनों के बीच में दोस्तों 30% का अंतर है। 30% की वजह से दोस्तों बी हारता है और 30% की वजह से ए जीतता है, राइट। चलिए ये बात आपको अच्छे से पता है सर, ये ए है और ये बी है,
राइट। चलो मेरे भाइयों, अब आप स्पष्टता इस बात को कह पाओगे, अब आप स्पष्टता इस बात को कह पाओगे कि 30% की वजह से हार जाता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6000 वोटों से हारता है। सर 1% की वैल्यू हम निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाओगे सर। 1% की वैल्यू 200 है, और जब 1% की वैल्यू 200 है तो ए को कितने वोट मिले? तो सर ए के अगर मैं वोटों की बात करें तो दोस्तों 1% का मान दोस्तों कितना है? 200 है। तो भाई 65% का मान कितना हो जाएगा? 65 गुणे 200, 65 दूनी सर 130 होता है। तो मेरे भाइयों 130 गुणे 100 यानी कि 13,000। तो ए को जो वोट मिलेंगे वो कितने मिलेंगे दोस्तों? 13,000 मिलेंगे। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ऑप्शन है नहीं, तो आपके क्वेश्चन का जवाब क्या बनेगा? 13,000। अगर मैं बी की बात करूंगा तो बी को कितने वोट मिलेंगे दोस्तों? 35 यूनिट वोट मिलेंगे, यानी कि 35 दूनी 70 हो जाएगा दोस्तों। 7,000 वोट मिलेंगे। किसको? बी को मिलेंगे 7,000। बी को 7,000 वोट मिलेंगे। मे भी आपको ये बात अच्छे से समझ में आने लग रही होगी कि ए को वोट मिलेंगे 13,000 और बी को वोट मिलेंगे 7,000। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। चलिए दोस्तों एक खतरनाक से प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब अपने इस क्वेश्चन को देखो। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार की कुल वैध मतों के 55% वोट मिले, ठीक है। उसमें से कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित किए गए यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 है। कितनी है दोस्तों? मेरे भाई 1,04,000 है। रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? देखो दोस्तों समझो, मेरे भाई टोटल वोट की संख्या में दी जा रही है 1,04,000। 1,04,000 टोटल वोट है। उसमें से 2% वोट कैसे हो गए? अवैध हो गए। तो 1,04,000 में से 2% वोट अवैध हो गए, इसका मतलब 98% वोट सही होंगे, क्योंकि दोस्तों 100% जो वोट होते हैं वो टोटल वोट होते हैं। उसमें से 2% वोट खराब हो गए तो 98% वोट सही बचे होंगे। 98/100, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक कैंडिडेट को जो बचे हुए वोट हैं वैलिड वोटों का 55% प्राप्त होता है। मेरे भाई एक कैंडिडेट को वैलिड वोटों का 55% प्राप्त होता है, तो ये वैलिड वोट बचे हुए हैं। 1,04,000 का 98% निकालोगे तो वो वैलिड वोट होंगे, और वैलिड वोटों का दोस्तों 55% आपको निकालना है। तो वैलिड वोटों का 55% दोस्तों कितना बन जाएगा? वैलिड वोटों का 55% अब मेरे को निकालना है, राइट। आ जाओ। तो मेरे भाई आपको बस मात्र एक कैलकुलेशन करनी है। आइए, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों? 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 से काट दो 11 बार। 2 से सर ऐसे भी काट सकते हो, 2 चौके 8, 2 निम 18, राइट। चलो मेरे भाइयों अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप एक काम कर सकते हैं, देखिए मेरे भाई 11 का गुणा आप कर सकते हो 49 में, तो ये कितना बन जाएगा? ये 11 निम 99 हो जाएगा, और 11 चौके 44, 44 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 54 में से एक जाएगा, 53 बचेगा, यानी कि 539 हो जाएगा। अभी 104 है, 104 का आप डायरेक्ट गुणा करा दो, राइट। आपके क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाएगा। सर 104 का गुणा करा लो। चलिए 104 का गुणा कराते हैं सर। 4 का गुणा कराइए तो 4 निम 36 हो जाएगा, राइट। चलो तो 4 तिया 12, 13 14 15 हो जाएगा। 4 पंचे 20 और 1 21 हो जाएगा। जीरो का कराएंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अब मेरे भाइयों इसको देख लेते हैं। यहाँ 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, राइट। यहाँ कितना आ जाएगा? 5 और 1 6 बन जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। तो 56,056 56,056 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अब आप हमें बताइए आपके क्वेश्चन में कुछ है? कितने विराट से क्वेश्चन को आपने अपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लिया। मे भी अब मेरे किसी भी भाई को यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए मेरे भाई कम क्वेश्चनों में आपने सारे सारांश को समझ लिया। अब चलते हैं दोस्तों अपने पॉपुलेशन बेस्ड की तरफ। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न अब हम लोग करने वाले हैं। अगला टाइप है दोस्तों जनसंख्या पर आधारित। मेरे भाइयों अब आ जाइए जनसंख्या पर आधारित। मेरे भाई मैंने आपको इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन इसलिए ज्यादा नहीं कराए क्योंकि आपके पेट की परीक्षा में कम प्रश्न ही पूछे जाते हैं। कभी कभार मेरे भाई पूछा जा, अभी तक मेरे भाई इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया है। मेरे भाई एक सेट में शायद आया था, एक सेट के शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन, राइट। चलेगा तो अगर आएगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए। अगर बनेगा तो यहीं से बन जाएगा, अगर नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है, राइट। चलिए कॉन्सेप्ट आपको सारा समझा दिया, अगर पूछा जाएगा तो आप बना लेंगे 100%। आ जाओ मेरे भाई पॉपुलेशन बेस्ड की अगर मैं बात करें तो पॉपुलेशन बेस्ड एक ऐसा टाइप है जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों हर वनडे एग्जाम में। आ जाओ पॉपुलेशन बेस्ड में क्वेश्चन दोस्तों सक्सेसिव से बनते हैं। आइए आप लोग को जब मैं समझाऊंगा तो आप अच्छे से समझ भी पाओगे।
देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, आइए जरा इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करना। राइट, आ जाओ मेरे भाइयों, आप अपने क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। राइट, चलिए, अगर इलेक्शन बेस्ड में कोई दिक्कत आए तो और भी समझा देंगे, कोई इशू है नहीं वैसे तो। राइट, आ जाओ। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। राइट, यदि 2 वर्ष पहले उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी कितनी है, यह बात आपसे पूछी जा रही है। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। चलिए, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, जी बिल्कुल। 20% की सर फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1/5 होती है। राइट, चलिए, यानी कि गांव की आबादी 5 से कितनी रह जाएगी, 1 कम हो जाएगी 1 वर्ष में, यानी कि 4 रह जाएगी। मेरे भाई ऐसा 2 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष तक होता है, 2 वर्ष तक। तो आप ये डेटा 2 बार कैलकुलेट करेंगे। मेरे भाई परिवर्तन होने से पहले आबादी कितनी थी, 25 यूनिट थी। परिवर्तन होने के बाद कितनी हो गई, 16 यूनिट हो गई। परिवर्तन होने के बाद कितनी हो गई, 16 यूनिट हो गई। राइट, आ जाओ। मैं आपसे कहूंगा कि सर 2 वर्ष पहले उसकी आबादी कितनी थी, 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी बताइए। सर वर्तमान आबादी कौन सी है, वर्तमान आबादी ये है। मेरे भाई परिवर्तन होने से पहले आबादी 25 यूनिट थी, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी थी दोस्तों, 10,000। कितनी थी, 10,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 चौके 100, 1 यूनिट की वैल्यू 400। मेरे भाई तो आपको 16 यूनिट की वैल्यू अगर निकालनी है तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 चौके 64 हो जाएगा। राइट, 6400। आपके क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। मे भी आप अपने क्वेश्चन को बहुत स्मूथली समझ पा रहे होंगे। मेरे किसी भी भाई को यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से अपने क्वेश्चन का जवाब कर पा रहे होंगे। हर एक बिंदु को बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। चलिए अपने इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा सर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार आप लोग पढ़िएगा और अपने क्वेश्चन को आंसर में तब्दील करने की कोशिश करिएगा। बताइए, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो। मेरे भाई 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 10% की आप फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से जानते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी। जनसंख्या सर 10 से 11 हो जाएगी। राइट, चलो, और ऐसा कब तक होगा दोस्तों, 3 वर्षों तक होगा। कब तक होगा, 3 वर्षों तक। तो जनसंख्या 10 से 11 हो जाएगी। राइट, जनसंख्या 10 से 11 हो जाएगी। बात क्लियर है, आ जाओ मेरे भाई। परिवर्तन होने के बाद जनसंख्या ये बन जाएगी। राइट, चलो, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000। जनसंख्या हो गई 1000। 11 गुणे 11 गुणे 11 1331 हो जाएगा। बात क्लियर है, आ जाओ मेरे भाइयों। अब आपसे क्वेश्चन ने यह कहा है कि मेरे भाई एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और 10% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही हो तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, यानी कि परिवर्तन होने से पहले जनसंख्या 1000 थी मेरे अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, 64,000 थी। तो यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 64, और जब 1 यूनिट की वैल्यू 64 आ गई तो आप दोस्तों 1331 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। बिल्कुल, 64 का आप गुणा कर दीजिए। जब आप 64 का गुणा करेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 1 13, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा। राइट, 6 एकम 6, 6 तिया 18 और 1 19 हो जाएगा। 6 एकम 6 और 1 7 हो जाएगा। जैसे मैं इसे जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 11, ये बन जाएगा 15। राइट, चलिए ये बन जाएगा 8। तो 85184, 85184 ऑप्शन नंबर किस में दिया जा रहा है, बी में। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अब आप हमें एक बार जल्दी से कंफर्म करिएगा, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, एक बार हमें जल्दी से कंफर्म करके बता दीजिए। एक बार हमें जल्दी से कंफर्म करके बता दीजिए, किसी भाई को कोई यहाँ तक इश्यू तो नहीं है। राइट, पॉपुलेशन बेस्ड अच्छे से आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए फिर हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल को जामा पहनाते हैं। दोस्तों अब पॉपुलेशन बेस्ड भी हम आगे की तरफ बढ़ने लग रहे हैं और ऐसे ही सवाल आपके ढेर सारे बनेंगे। आप लोग में भी ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे। मैंने आपको दोनों ही चीजें बड़ी स्मूथली समझाने की कोशिश की है और आप भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों संख्याओं पर आधारित प्रश्न करते हैं। अब संख्याओं पर आधारित करते हैं। ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। आइए
दोस्तों संख्याओं पर आधारित प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, आइए हर एक टाइप से आपको रूबरू कराऊंगा और हर एक टाइप आपको बारीकी से समझाऊंगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और मेरे भाई 30% और 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो x का मान बताइए। मेरे भाई दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीन संख्या है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, तीन संख्याएं, तो मैंने तीनों संख्याओं को इस तरीके से लिखा, पहली दूसरी तीसरी, राइट। आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन ने ये कहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक है, तो तीसरी संख्या को मैंने बेस मान लिया 100, क्योंकि कंपेयर की जा रही है तीसरी संख्या से। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, तीसरी संख्या से 30% 40% अधिक है, तो पहली संख्या 130 है, दूसरी संख्या 140 है, 30% और 40% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। आ जाओ, तो भैया x का मान बताओ, पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, जो पहली संख्या है ना वो दूसरी संख्या का x% है, तो भैया दूसरी संख्या है 140, तो 140 का x% है क्या, पहली संख्या, ऐसा क्वेश्चन ने बोल दिया। तो भैया हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x का मान, तो हम x का मान निकाल सकते हैं। कहा जा रहा है स्पष्ट है कि जो पहली संख्या की वैल्यू है वो दूसरी संख्या का x% है, तो दूसरी संख्या का x% पहली संख्या बन रही है, x का मान निकालो। सर 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, राइट। चलिएगा, तो 13 पंचे 65 हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, 13 पंचे 65 हो जाएगा 650, और ये 7 बटे में आ जाएगा, तो 7 से जब इसको भाग करोगे तो 7 निम 63 हो जाएगा, राइट। चलिए अब 2 बच जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 के बाद दोस्तों कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 बटे 7 हो जाएगा, राइट। चलिएगा, तो मेरे भाइयों आपके क्वेश्चन का जो जवाब होगा, x का मान होगा वो 92 सही 6 बटे 7 होगा, 92 सही 6 बटे 7%। बताइए क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, x का मान क्या होगा, 92 सही 6 बटे 7, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। What is the number which is 20% more than 80? यानी कि आपसे ये कहा जा रहा है यह है संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है, जो संख्या 80 से 20% अधिक है वो संख्या कौन सी है, जो संख्या 80 से 20% अधिक है। तो 80 से जो 20% अधिक होगी तो मेरे भाई 8 दूनी 16, यानी कि वो होगी 96, वो क्या होगी 96 होगी, क्योंकि 80 से 20% अधिक, इसका मतलब हो जाएगा 80 का 20% अगर निकालोगे आप तो भैया 20% जब आप निकालोगे तो 0 0 0 0, 8 दूनी 16, 16 अधिक होगी वो संख्या 80 से, जब 16 अधिक होगी तो 16 80 कितना हो जाएगा 96, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इश्यू है नहीं। चलिए, तो संख्याओं पर आधारित ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में। आ जाओ दोस्तों, अब करते हैं अपने परीक्षा पर आधारित प्रश्न, फेल और पास पर आधारित प्रश्न करते हैं, राइट। चलिएगा, आप सभी विद्यार्थी अपने क्वेश्चनों की तरफ फोकस करिएगा, राइट। चलिए, अब परीक्षा पर आधारित प्रश्न हम करते हैं, फेल और पास पर आधारित का टाइप 1 हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं फेल और पास की बात करें तो इसके कॉन्सेप्ट को पहले मैं समझाऊंगा। आ जाऊं, अगर मैं दोस्तों एग्जाम बेस्ड की बात करूं, एग्जाम बेस्ड ये जो टाइप है वो आपका एग्जाम बेस्ड है। एग्जाम बेस्ड की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, परीक्षा पर आधारित प्रश्नों की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों जो भी परीक्षा होती है उसके टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करें, टोटल मार्क्स की, टोटल अगर मैं मार्क्स की बात करेंगे तो जो टोटल मार्क्स होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, 100% होते हैं। टोटल मार्क्स जो दोस्तों होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, 100% होते हैं, राइट। चलिए, मैं आपसे ये बोल दूं कि एक विद्यार्थी है, अब ये टोटल मार्क्स तो ये होते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा तो होता नहीं है कि हर विद्यार्थी टोटल मार्क्स ले आएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। विद्यार्थी कुछ परसेंट लेके आते हैं, राइट। और पासिंग जो परसेंट होता है वो एक निर्धारित किया जाता है दोस्तों, पासिंग परसेंट, पासिंग परसेंट दोस्तों आपका निर्धारित किया जाता है, पासिंग परसेंट आपका निर्धारित किया जाता है, यानी कि मेरे भाई उत्तीर्ण अंक होता है, इसे आप पासिंग को दोस्तों आप उत्तीर्ण बोलते हैं, पास का मतलब होता है उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण प्रतिशत दोस्तों आपका निर्धारित किया जाता है।
जैसे मैंने ये बोल दिया कि एक परीक्षा है, एक परीक्षा का दोस्तों पासिंग परसेंट मैंने रखा है 40, एक परीक्षा का दोस्तों मैंने पासिंग परसेंट रख दिया दोस्तों कितना 40, मैंने रख दिया मान लो 40% कि जब विद्यार्थी 40% नंबर लाएंगे मैथ में तभी पास हो पाएंगे, राइट। अब हुआ क्या दोस्तों, मैंने मैथ की परीक्षा ली, बहुत सारे विद्यार्थी 40% लेके आएंगे, बहुत सारे 40 से ज्यादा लेके आएंगे, कुछ 40 से कम भी लेके आएंगे, राइट। मान के चलो एक विद्यार्थी ने नंबर प्राप्त किए दोस्तों 32, मेरे भाई एक विद्यार्थी ने 32 नंबर प्राप्त कर लिए और वो मेरे भाई और वो कितने नंबर से फेल हो गया, अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो हुआ क्या, मेरे भाई वो 48 नंबर से फेल हो गया, उसने 32 नंबर तो ले लिए लेकिन वो 48 नंबर से फेल हुआ। इसका मतलब इसे पास होने के लिए 48 नंबर और मिलना चाहिए था। अगर इसे 48 नंबर दे दूं तो ये पास हो जाएगा, जी बिल्कुल पास हो जाएगा। तो सर और क्वेश्चन ने ये बोला था कि 40% पर पास होते हैं, तो मेरे भाई 48 और 32 कितना हो गया दोस्तों, ये बन जाएगा 8 2 10 और 7 1 8 80 बन जाएगा। 80 नंबर पर कोई विद्यार्थी पास हो रहा है लेकिन पासिंग परसेंट है 40, तो 40 दूनी 80। मैं इस परीक्षा में ये बता सकता हूं कि टोटल जो दोस्तों परीक्षा ली है मैंने मैथ की वो कितने नंबर की थी, 1% का मान 2 नंबर है, तो भैया 100% का मान हो जाएगा 200, यानी कि 200 नंबर का मैंने पेपर बनाया जो आप सभी के लिए दोस्तों था, जो आपको मेरे भाई कंप्लीट करना था। जब तक आप 40% नंबर लेके नहीं आओगे, 40% का मतलब क्या हुआ, 80 नंबर जब तक आप लेके नहीं आओगे तब तक आप फेल हो जाओगे, मैंने ये बोल दिया, राइट। 40% आपको नंबर लाना है। अब कोई विद्यार्थी दोस्तों, एक लॉजिक तो आपने समझ लिया, अब दूसरा लॉजिक ये जानो दोस्तों, चलो आ जाओ दूसरा लॉजिक जानो। एक विद्यार्थी क्या करता है दोस्तों, एक विद्यार्थी क्या करता है दोस्तों, एक विद्यार्थी लेके आता है दोस्तों 90 नंबर, ये 90 अंक लेके आता है, 90 अंक लेके आता है। अब मेरे भाई जब वो 90 अंक लेके आता है और आपका पासिंग परसेंट है कितना 40, पासिंग परसेंट मैंने 40 रख दिया, तो बताइए दोस्तों वो कितने परसेंट ज्यादा नंबर लेके आ गया, राइट। एक विद्यार्थी दोस्तों 90 अंक लेके आता है, तो बताइए ये पासिंग परसेंट से कितने ज्यादा नंबर लेके आया। आप कहेंगे सर अगर मैं बात करें 40% दोस्तों, अब आप बताइए पूर्णांक कितना होगा। मेरे भाई जैसे मैंने आपसे बोल दिया एक विद्यार्थी 90 नंबर लेके आता है और वो पासिंग परसेंट से दोस्तों 10 नंबर ज्यादा ले आता है, पासिंग मार्क्स से 10 नंबर अधिक लेके आया, 10 नंबर अधिक लेके आया। आप कहेंगे सर जब वो 10 नंबर अधिक ले आया तो भैया 10 घटा दो 90 में से 80, 80 किसके बराबर होंगे 40% के, राइट। चलो तो हम यहां से दोस्तों अच्छे से बता पाएंगे पूर्णांक कितना हो जाएगा 200। इस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। खैर जब आप प्रश्न करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आने लग जाएंगी जब आप क्वेश्चन की रिवीजन करोगे। आ जाओ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और अपने क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। जल्दी से बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या बन जाएगा। एक बार हमें जल्दी से बताने की कोशिश करो कि क्या होगा आपके क्वेश्चन का एकदम एक्यूरेट आंसर। बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, एक बार जल्दी से बताओ। चलो क्वेश्चन सर ये कह रहा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों ने के 52% अंक, मेरे भाई 52% अंक अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में, मेरे भाई तदनुसार यदि दोनों विषय में 17% अनुत्तीर्ण हुए रहे तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताइए। दोस्तों ये जो आपका टाइप आ गया, ये जो क्वेश्चन है वो मैंने अभी तो आपको बताया था दोस्तों बेसिक क्वेश्चन। आइए मैं इसमें एक चीज और आपको समझा दूं मेरे भाई, अब मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। वेन डायग्राम, मेरे भाई वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी परसेंटेज में बनते हैं। वेन डायग्राम के क्वेश्चन कैसे बनते हैं दोस्तों, आ जाओ समझते हैं। वेन डायग्राम के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जैसे मैंने आपसे ये बोल दिया कि भैया मैथ में 20% स्टूडेंट पास हो गए मेरे भाई, और इंग्लिश में दोस्तों 25% स्टूडेंट पास हो गए। और मैं आपसे बोथ की बात करूं दोस्तों कि बोथ में यानी कि दोनों में दोस्तों 5% स्टूडेंट पास हुए, दोनों में 5% स्टूडेंट पास हुए। तो आप ये बताइए कि फेल कितने स्टूडेंट हुए, दोनों में फेल स्टूडेंट पूछना है। मैंने आपसे ये पूछ लिया कि बोथ फेल आपको
पूछ लिया मैंने कि बताइए फेल मेरे भाई कितने परसेंट स्टूडेंट हुए बोथ में, यानी कि दोनों विषय में फेल स्टूडेंट की संख्या बताइए। तो आप यहां दोस्तों एलिगेशन लगाओ मेरे भाई, वेन डायग्राम का यूज करेंगे, कैसे देखो समझो मेरे भाई। आप लोग क्या करेंगे इधर समझिएगा, आप क्या करेंगे दो इस तरीके से सर्किल बनाने की कोशिश करिएगा, राइट। चलो आ जाओ मेरे भाई। अब ये वाला जो सर्किल है, एक सर्किल आप मैथ का मान लीजिए, इसे मैंने बोल दिया कि 1 सेकंड का समय दीजिए मेरे भाई। अचानक टेक्निकल फॉल्ट हुआ जिसकी वजह से दोस्तों आपका पैनल बंद हो गया, राइट। चलिएगा, अचानक टेक्निकल फॉल्ट हुआ जिसकी वजह से मेरे भाई ये समस्या क्रिएट हो गई, राइट। चलिएगा, बस 1 सेकंड का हमें समय दीजिए जिससे कि दोस्तों अचानक से टेक्निकल फॉल्ट हुआ जिसकी वजह से देख रहे हो आप सब पैनल एनल एकदम बंद हो गया था। खैर कोई इशू नहीं है, धीमे धीमे आपकी सारी चीज़ें स्मूथली अभी शुरू हो जाएंगी, राइट। चलिए पैनल को मैंने ऑन कर दिया, हालांकि अभी आपकी दोस्तों स्क्रीन आपको शो होने लग जाएगी, कोई इश्यू नहीं है यहाँ तक, राइट। चलिएगा, कभी कभी देखिएगा टेक्निकल चीज़ें हैं, जब हम आप सभी के साथ जुड़ते हैं तो एक टेक्निकल दोस्तों उसके पीछे टेक्निकल बहुत सारी चीज़ों का दोस्तों यूज किया जाता है। तो टेक्निकल चीज़ों में कभी कभी तो दोस्तों फॉल्ट आता ही रहता है, ये बात आप सभी को बेहतर तरीके से पता है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें मेरे भाई कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट तो होगा ही होगा, जब इंसान से गलतियां हो जाती हैं, ये तो सारी कंप्यूटर सिस्टम है, राइट। जब हम आप सभी से दोस्तों कनेक्ट होते हैं तो उनमें टेक्निकल बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से हम आप सभी से मुखातिब हो पाते हैं, राइट। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चीज़ें बहुत स्मूथली समझ में आने लग जाएंगी आपको, राइट। आ जाओ मेरे भाई, आपकी फाइल चली गई किसी तरीके से, 1 सेकेंड। चलिए फाइल आपकी वापस बच गई है, देखिए पूरी फाइल आपकी वापस बच गई है। चलिए अभी आ जाएगी बाकी सारी फाइल। यहाँ तक हमने देखो दोस्तों कर लिया था, देखो यहाँ तक हमने आपका करा दिया था, राइट। चलिए यहाँ से आगे की फाइल अभी आपकी आ जाएगी, देखो हो सकता है, राइट। चलिए भगवान से प्रार्थना करिए कि यहाँ से आगे की फाइल भी आपको मिल जाए, राइट। चलिएगा, बस 1 सेकंड का समय दीजिए बच्चों, जिससे कि मैं आपके फाइल को लगा लूं और फिर आगे कंटिन्यू करूं, राइट। चलिए
तो यहां तक दोस्तों हमने समझ लिया था। हम ये बात कर रहे थे कि दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे वेन डायग्राम की। चलिए खैर कोई बात नहीं है, मैं वेन डायग्राम को फिर से समझा देता हूं एक बार। आ जाओ। आइए दोस्तों, आप लोग टाइप मेरे भाई क्या पढ़ रहे थे? वेन डायग्राम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? वेन डायग्राम। चलिए तो आप हेडिंग लगा लो फिर से वेन डायग्राम और समझने की कोशिश करो। वेन डायग्राम को समझने की कोशिश करिएगा कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, राइट। वेन डायग्राम एक चैप्टर आपका रीजनिंग में भी है, लेकिन एक टाइप आपका परसेंटेज में अर्थमेटिक में भी है, राइट, वेन डायग्राम। आइए खैर इस वेन डायग्राम को बड़ी बारीकी से सहजता पूर्वक हम लोग समझेंगे। आ जाओ, वेन डायग्राम, वेन आरेख, राइट। आ जाओ समझते हैं वेन डायग्राम को। वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो जैसे मेरे भाइयों मैंने कह दिया कि मैथ्स में 20% स्टूडेंट क्या हो गए? पास हो गए, राइट। चलो ऐसे कह लो कि मैथ्स में दोस्तों 70% स्टूडेंट पास हो गए, राइट। चलिए अगर मैं इंग्लिश की बात करूं दोस्तों तो इंग्लिश में मैंने बोल दिया कि इंग्लिश में भैया 60% स्टूडेंट पास हो गए। और मैंने दोनों की बात की तो दोनों में दोस्तों मैंने ये बोल दिया कि भैया दोनों में 20% स्टूडेंट पास हो गए, राइट। चलिएगा तो मैंने आपसे ये पूछा है कि भैया आप बताइएगा कि फेल स्टूडेंट यानी कि दोनों में फेल कितने हुए? दोनों में फेल स्टूडेंट की आपको संख्या बतानी है कि आखिर दोनों में फेल कितने परसेंट स्टूडेंट हुए। तो आप लोग जरा फोकस करिएगा, मैं आपके सामने वेन डायग्राम बनाता हूं, राइट। चलो आ जाओ। एक डायग्राम दोस्तों मैथ का होगा, एक आपका रीजनिंग, मेरे भाई किसका होगा? इंग्लिश का होगा। ये डायग्राम आपका मैथ्स का होगा और ये आपका इंग्लिश का होगा, राइट। चलो आ जाओ मेरे भाई। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि जो बोथ है ये बोथ की संख्या है। जहां ये दोनों मेरे भाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट ये बोथ का है। यहां दोस्तों उन स्टूडेंट की कुर्सियां डलेंगी जो दोनों विषय में पास हो रहे हैं, राइट। अगर बात पास की हो रही है तब वेन डायग्राम किस पर बनेगा? ये बोथ पर। दोस्तों ये बोथ पास हो रहे हैं, बिल्कुल पास हो रहे हैं, तो इसी पर वेन डायग्राम बनेगा, यानी कि हम पास पर ये वेन डायग्राम बना रहे हैं। यहां दोस्तों जो ये सर्किल है जो दोनों का भाग मिला हुआ है, दोनों से मिलकर जो सर्किल का दोस्तों एरिया बना, उस एरिया में केवल उन विद्यार्थियों की कुर्सी पड़ेंगी जो विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। तो सर दोनों में पास हुए 20%, तो 20% की कुर्सियां यहां डलेंगी, राइट। चलो अगर मैं मैथ की बात करूं तो दोस्तों मैथ में टोटल मिला के 70% पास हुए मेरे भाई। 20% उसमें से निकाल दो, क्योंकि 20% ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी पास हैं। तो केवल प्योर मैथ में पास होने वाले कितने बचे होंगे? 70 में से 20 निकाल दो, 50। 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो केवल मैथ में पास होंगे, इंग्लिश में पास नहीं होंगे, राइट। आ जाओ अब मैं इंग्लिश की बात करता हूं। सर इंग्लिश में टोटल 60% पास हुए, जिसमें से 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ में भी पास हुए। 60% टोटल इंग्लिश में पास हुए, जिसमें से 20% ऐसे हैं जो मेरे भाई मैथ में भी पास हुए। तो 20% निकाल दो, तो 40% ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में पास हुए लेकिन मैथ में पास नहीं हुए। अगर मैं सभी की बात करूं दोस्तों तो सभी टोटल कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो भाइयों आपके दोनों में पास हुए? सबको ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो। तो दोस्तों 50 और 20 कितना हो जाएगा? 70, 70 40 कितना हो जाएगा? 110। अगर मैं दोनों में पास की बात करूं दोस्तों, दोनों में पास, बोथ पास, तो दोनों में कितने पास हुए दोस्तों? 60 और 50 110, 110 पास हुए। मेरे भाइयों अगर दोनों में फेल की बात करूं दोस्तों तो दोनों में कितने फेल हुए होंगे? तो भाई आप ऐसे कह सकते हो, आप ऐसे कह सकते हो कि 100 में से घटा दो। मेरे भाई जब मैं इसको 100 में घटाऊंगा, क्योंकि 100% ही सब चीज होती है, 100 में से जब घटाओगे तो 10% आ जाएगा, तो 10 दोनों में फेल हो गए। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए मेरे भाई इस बात को समझ रहे, ये तो डेटा मैंने अटेंडम दे दिया था, हालांकि ये डेटा आपका दोनों में पास होने वाला 100 से कम ही आता, राइट। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, आप 100 में से घटा लेना बस मात्र। चलिए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अपने इस प्रश्न को दोस्तों बड़ी बारीकी से समझना। अरे कहाँ आ गए हम लोग? चलो आ जाओ, इस प्रश्न को देखो कि भैया एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% इंग्लिश में पास फेल हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषय में 17% फेल हुए रहे हों तो उन दोनों विषय में पास विद्यार्थियों का परसेंटेज बताइए। तो दोस्तों देखो इधर समझो, हम वेन डायग्राम बनाएंगे अच्छे से, और जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो हमें चीजें समझ में आने लग जाएंगे। आ जाओ मेरे भाई, ये डायग्राम किस पर बेस्ड है? जल्दी से बताओ। ये डायग्राम दोनों की बात करूं तो दोनों में दोस्तों 17% पास हो रहे हैं या फेल? सर फेल हो रहे हैं, तो ये डायग्राम जो बनेगा वो फेल का बनेगा। डायग्राम किसका बनेगा? फेल का बनेगा, राइट। जो दोनों में हो रहा होता है वो उसी पर दोस्तों डायग्राम बनता है। एक दोस्तों आपका ये डायग्राम है, एक सर्किल किसका है? एक है इंग्लिश का और दूसरा दोस्तों किसका है? मैथ्स का, राइट। चलो
अब मेरे भाइयों क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि 17% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हुए, ना तो वो गणित में पास हो पाए ना इंग्लिश में पास हो पाए। तो मेरे भाई फेल वालों की कुर्सियां कहां डलेंगी? यहां डलेंगी मेरे भाई। जिस पर ये दोनों का डायग्राम होता है उनकी कुर्सियां यहां डलती हैं। तो 17% ऐसे लोग हैं जो भाई मैथ और इंग्लिश दोनों में क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूं दोस्तों इंग्लिश की, तो 52% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। इंग्लिश में फेल हो रहे हैं 52%। मेरे भाई टोटल 52% इंग्लिश में फेल हुए, और मेरे भाई 17 उसमें से ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हो गए, गणित में भी फेल हैं। तो 17 को निकाल दो, 17 को निकाल दो। तो जब 17 को निकालोगे, 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। तो 35% स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जो केवल इंग्लिश में पास हो रहे हैं। 35% स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में पास हो रहे हैं लेकिन गणित में पास नहीं हो रहे हैं। आ जाओ। 42% मेरे भाई मैथ में फेल होते हैं टोटल। उसमें से 17% निकाल दो, क्योंकि 17 दोस्तों दोनों में फेल हैं, गणित में भी फेल है, इंग्लिश में भी फेल है। तो 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, 4 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 25। मेरे भाई 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे भाई मैथ में पास हो रहे हैं। अब आप सभी विद्यार्थी क्या इसको कैलकुलेट करेंगे? जी बिल्कुल। तो 5 और 7 12, 10 और 7 17 हो जाएगा, और 5 और 1 6, और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। राइट। 77% स्टूडेंट दोनों विषय में मेरे भाई फेल हो गए। जब दोनों विषय में 77% ये फेल हो गए, आपको चाहिए पास। दोनों विषय में पास कितने हुए होंगे? तो सर 100 में से घटा दो, क्योंकि दोस्तों किसी भी परीक्षा में 100% विद्यार्थी होते हैं। राइट। जब 77% फेल हो गए तो भैया 3 80 हो जाएगा, और मेरे भाई 20 कितना हो जाएगा? 100। यानी कि दोस्तों 23% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पास हुए होंगे। 23% स्टूडेंट। राइट। चलो, तो 23% ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग जानिएगा, अपने इस प्रश्न को आंसर में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार हमें कंफर्म करके जल्दी से बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर आइए जरा समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी मेरे भाई गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में मेरे भाई फेल हो जाते हैं। 19% मेरे भाई गणित में और 10% मेरे भाई इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया, एक वेन डायग्राम बनाया। दोस्तों आ जाओ समझते हैं। अब मेरे भाई दोनों को देखो, दोनों सारे विद्यार्थियों में से 7% दोनों में फेल होते हैं। दोनों में फेल होते हैं 7%। फेल होते हैं या पास? दोनों में फेल होते हैं। तो यहां क्या बैठेंगे दोस्तों? ये डायग्राम बनेगा फेल पर। जो दोस्तों हो रहा होता है दोनों में, उसी पर डायग्राम बनता है। अगर दोनों में पास हो रहे होते तो पास पर बनता, दोनों में फेल हो रहे तो फेल पर बनेगा। सर दोनों में कितने फेल हो रहे हैं? 7%। तो भैया दोनों में फेल होने वाले या दोनों में पास होने वाले की कुर्सियां ही यहां पड़ती हैं। राइट। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एक सब्जेक्ट है मैथ और दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये है मान लो मैथ है और ये मान लो इंग्लिश है। सर मैथ में टोटल कितने फेल होते हैं? मैथ में टोटल 19% विद्यार्थी फेल होते हैं। टोटल 19% होते हैं, जिसमें से 7% दोस्तों निकाल दो जो दोनों में फेल हो रहे हैं। तो भैया 12% बचा। 12% बचा। जी बिल्कुल। तो 12% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल गणित में पास होते हैं लेकिन भैया इंग्लिश में पास नहीं। 12% ऐसे हैं जो केवल गणित में पास होते, मेरे भाई फेल होते हैं। सॉरी, फेल का बात की जा रही है, फेल की। तो 12% स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल मेरे भाई गणित में फेल होते हैं। राइट। चलो आ जाओ मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। तो 10% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। 10% फेल हो जाते हैं। बोथ में फेल होने वालों की संख्या 7% है। 10 में से 7 गया, 3 बचा। तो 3% विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। मेरे भाइयों सबको ऐड कर लो तो टोटल आपको यह पता चल जाएगा कि दोनों मेरे भाई विषय में टोटल कितने फेल हुए। बोथ फेल परसेंट आपको पता चल जाएगा। तो 10 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों? 22। 22% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हो गए। सर पास कैसे पता चलेगा? बोथ में पास कैसे पता चलेगा? आ जाओ समझाते हैं आपको, एकदम समझ में आएगा मक्खन की तरह। सर 100 में से 22 घटा दो, 80 में से 2 जाएगा 78। सर 78% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हो रहे हैं। मेरे भाइयों 78% स्टूडेंट ऐसे हैं, सभी विद्यार्थी का 78% दोस्तों दोनों विषय में पास हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का जवाब बनेगा। एक बार हमें जल्दी से कंफर्म करके बता दो साथियों, क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? मेरे किसी भाई को कोई इश्यू तो नहीं है? चलें फिर हम आगे की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने क्वेश्चन को जामा पहनाते हैं। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब अपने बी टाइप में पढ़िएगा। जो मैं आपको अभी टाइप समझा रहा था वो है बी टाइप का। आ जाओ मेरे भाइयों, अब हम बी टाइप की तरफ बढ़ते हैं। मेरे भाई एग्जाम बेस्ड का बी टाइप, एग्जाम बेस्ड का बी टाइप आप लोग कवर करेंगे। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। बी टाइप कौन सा था दोस्तों, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, राइट, बी टाइप। आ जाओ बी टाइप आपको समझाते हैं दोस्तों। बी टाइप का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक विद्यार्थी है जिसको 20% नंबर तो मिलते हैं लेकिन वो फेल हो गया। कितने नंबर से फेल हुआ दोस्तों, वो हुआ 5 नंबर से फेल। अगर उसे 5 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। जी बिल्कुल पास होता। 20% नंबर तो ले आया लेकिन 5 नंबर से फेल हो गया। सर उसे 5 नंबर और दे दो तो वो पास हो जाएगा। तो 20% प्लस 5 वो पास हो गया। दूसरे छात्र को अधिकतम अंकों का 30% तक मिलता है और वो 20 नंबर अधिक पा जाता है। मेरे भाई दूसरे छात्र को क्या होता है, दूसरे छात्र को 30% नंबर मिल गए और वो मेरे भाई 30% नंबर मिले लेकिन वो पास होने से 20 नंबर ज्यादा लेके आया। पास होने से 20 नंबर ज्यादा लेके आया। अगर ज्यादा वाले नंबर में दोस्तों परसेंट से घटा दूं पासिंग परसेंट से तो हमें इसकी पासिंग परसेंट मिल जाएगा। जी बिल्कुल, एक विद्यार्थी 30% नंबर लेके आया और वो अपने पास होने से दोस्तों 20 नंबर ज्यादा लेके आया। तो दोस्तों जितने नंबर ज्यादा लेके आया उतने अगर मैं घटा दूं उस परसेंटेज में से तो पासिंग परसेंट मिल जाएगा। जी बिल्कुल, अब ये भी पासिंग परसेंट ये भी पासिंग परसेंट, इसलिए इक्वल हो जाएंगे दोनों। सर 30 में से 20 जाएगा, 10% बचेगा। 10%। सर 20 और 5 में अंतर देखोगे तो 25 हो जाएगा क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, तो राइट चलेगा। 10% की वैल्यू 25 है। दोस्तों क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि आवश्यक प्रतिशत, पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत, तो सर यहां से हम 1% की वैल्यू निकाल दें और या फिर एक काम करूं, जब 10% की वैल्यू 25 है तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सर 20% की अगर वैल्यू आप देखेंगे तो 20% की वैल्यू सर 50 होगी क्योंकि 10% की मेरे भाई 25 है तो 20% की डबल होगी, तो 20% की वैल्यू हो गई 50, राइट। चलो और 5 नंबर और मिल जाए तो ये पास हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे दोस्तों, 55। तो 55 नंबर पर कोई भी विद्यार्थी पास हो सकता है। अच्छा जी हाँ, अगर परसेंट की बात करें तो मेरे भाई परसेंट की बात कर सकते हैं। देखो अगर परसेंट की बात करोगे दोस्तों तो ये परसेंट आवश्यक प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत। आ जाओ प्रतिशत की बात कर लेते हैं, खैर कोई बात नहीं है। आइए प्रतिशत की बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रतिशत की बात कर लेते हैं। हमें यह पूछा गया है कितने परसेंट लेके आए जिससे पास हो जाए। चलो आ जाओ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है तो सर एक बात बताओ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई, जब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर आप 5 की बात करेंगे दोस्तों तो 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। 5 की अगर सर बात करोगे तो 5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। चलो 5 की निकाल लो या 30 की निकाल लो, 10 या 30, तो 30% की मेरे भाई अगर मैं वैल्यू देखेंगे तो 30% के कितने नंबर बन जाएंगे। सर 30% के जो नंबर बनेंगे वो बनेंगे मेरे भाई, नहीं आप 30% के नंबर, एक काम करो आप लोग मेरे भाई, आप एक काम करिएगा 20% की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, 25 नहीं 50, 50 और 5 55, तो 55 नंबर पर पास हो रहा है। अगर मैं परसेंट की बात करूं दोस्तों 55 नंबर पर पास हो रहा है। एक काम और कर सकते हो दोस्तों, आप यहां से 1% निकाल दो, तो 10 से भाग करोगे तो 1% निकल जाएगा, तो 10 से भाग करोगे 2.5। 1% का मान दोस्तों 2.5 है। तो 5 नंबर की बात अगर करेंगे तो 2% बन जाएगा। 5 नंबर में 1% का मतलब 2.5 नंबर, तो 5 नंबर का मतलब 2%, बिल्कुल। तो भैया 22% पर पास होगा कोई विद्यार्थी। कितने पर पास होगा, 22% पर। होप सो आपको ये बात अच्छे से समझ में आने लग रही होगी कि भैया 1% का मतलब होता है 2.5 नंबर, और जब 2.5 नंबर कोई विद्यार्थी लेके आएगा तो उसको 1% मिलेगा। इसका मतलब दोस्तों वो लेके आ रहा है कितने मेरे भाई, 20 + 5 यानी कि मेरे भाई 22%। अच्छा अरे कहां जा रहे हैं भाई, आगे पीछे कैसे चल रहा है ये। चलिए बिल्कुल सही क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 अंकों के
65% सही उत्तर देती है, पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने परसेंट सही मेरे भाई उत्तर देने होंगे। कितना लाजवाब क्वेश्चन बन गया। टोटल 80 प्रश्न है, उसमें से 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा के दोस्तों वो 75% अंक पाने के लिए, पूरी परीक्षा में अगर वो 75% अंक पाएगी, मेरे भाई पहले उसने 65% सही कर दिया, अब मेरे भाई बचे हुए कितने परसेंट वो सही करे, राइट। चलो मेरे भाई पहले 40 अंक थे, यहां दोस्तों कितने अंक थे, 40 पहले थे, और फिर कितने बचेंगे दोस्तों, यहां भी 40 बचेंगे। क्यों, इससे इसलिए बचेंगे दोस्तों क्योंकि दोस्तों 80 प्रश्न टोटल है, राइट। तो 40-40 कितना हो जाएगा, 1:1 बन जाएगा दोस्तों। 75 में से जब आप 65 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 10 का गुणा 1 में करेंगे 10 हो जाएगा। 10 को जब हम 75 में जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। सर 85 कैसे आ गया, 85 इसलिए आ गया दोस्तों कि ये हमने लगा दिया एलिगेशन, और एलिगेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आती है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू से 1% छोटा होता है, 1 बड़ा होता है। मेरे भाई मीन वैल्यू है 75%। आपको किसी परीक्षा में नंबर पाने हैं, कितने नंबर पाने हैं, 75%। तो 75% जब आपको नंबर पाने हैं दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, आपने 40 क्वेश्चनों को कर लिया, तो भैया मेरे भाई 65% सही उत्तर दे दिए, तो 65% आपने सही उत्तर दे दिया। 40 क्वेश्चन कर लिए, 40 ही तो बचे होंगे क्योंकि टोटल क्वेश्चन है आपके 80, तो मेरे भाई 40 कर लिए, 40 बचे होंगे। आप 75 में से 65 को घटाओगे 10 बचेगा, मेरे अकॉर्डिंग 10, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, 1 का गुणा 10 में करेंगे तो सर 10 हो जाएगा। आप मीन वैल्यू से एक वैल्यू छोटी होती है, एक वैल्यू बड़ी होती है, 75 में 10 जोड़ेंगे 85 हो जाएगा। आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा इसमें से नन ऑफ दो, जिनमें से कोई नहीं, राइट। बात क्लियर है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अपने अगले क्वेश्चन को आप लोग जामा पहनाइएगा, आप लोग तैयार रहिएगा अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हम लोग बढ़ चुके हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, 1 सेकंड का समय दीजिएगा। चलिए ये मेरे भाई सी टाइप, अब इसी में दोस्तों हम एग्जाम बेस्ड सी टाइप कर रहे हैं। आ जाइए सी टाइप को जरा समझने की कोशिश करिएगा। सी टाइप आपका आ चुका है। सी टाइप का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को जानिएगा कि राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। मेरे भाई तो यदि लोकेश ने 312 अंक मिले जो पास अंक से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती। चलो आ जाओ समझते हैं। राकेश ने एक परीक्षा में 273 नंबर प्राप्त किए जो पास परसेंट से 5% अधिक है। 273 नंबर तो प्राप्त कर लिए, लेकिन वो पासिंग परसेंट से दोस्तों 5% अधिक है, तो पासिंग परसेंट में से दोस्तों 5 घटा दो, जिससे आपको पासिंग परसेंट मिल जाएगा। मेरे भाई यदि लोकेश ने 312 अंक प्राप्त किए जो पासिंग परसेंट से मेरे भाई परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक है ये नहीं लिखा। जो दोस्तों लोकेश ने 312 नंबर प्राप्त किए, लेकिन कितने परसेंट ज्यादा नंबर प्राप्त कर लिए उसने, पासिंग परसेंट से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त किए। मेरे भाई मैंने कहा उसने x% अधिक अंक प्राप्त किए, राइट। घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा। मेरे भाई अब हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों अब हम परसेंटेज को परसेंटेज, वैसे ये क्वेश्चन अधूरा है मेरे भाई, ये क्वेश्चन 100% अधूरा है। इसलिए अधूरा है क्योंकि हाँ में परसेंटेज दिया जाना चाहिए था, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, इनकम्प्लीट है दोस्तों। खैर अपने अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न कंप्लीट होगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए आ जाओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखो। एक परीक्षा में 40, 50, 60 छात्रों वाले 3 समूह ने भाग लिया और उनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रम से 100, 90 और 80 था। तदनुसार उन सभी समूह के कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत बताइए। मेरे भाई 100%, यानी कि एक क्लासरूम में आप ऐसे मान के चल लो ABC 3 क्लासरूम है, ABC 3 क्लासरूम है, जिसमें दोस्तों A में 40 स्टूडेंट हैं, बी में दोस्तों 50 स्टूडेंट हैं, सी में दोस्तों 60 स्टूडेंट हैं। दोस्तों क्वेश्चन ने कहा है कि ए वाले स्टूडेंट है वो 100% पास हैं, 100% पास है इसका मतलब 40 के 40 पास हैं, और बी में दोस्तों 90% पास हैं, तो 9 पंचे 45, 45 पास हैं, यानी कि 50 का 90% 45 होता है। सर सी में 80% पास है, तो 8 छके 48 स्टूडेंट पास है, राइट। टोटल कितने स्टूडेंट पास हो जाएंगे दोस्तों, 8 5 13, 12 और 1 13, 133 स्टूडेंट पास हैं। टोटल कितने में से दोस्तों 133 पास हैं, हमें पासिंग परसेंट बताना है। तो भैया 50 40 100, 60 और 40 100, और मेरे भाई 50 150, 150 में से 133 पास हैं इंटू 100,
मेरे भाइयों हमें पासिंग परसेंट यहां से मिलेगा, 0 से 0 काटेंगे 5 से 3 बार, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 3 से इसे काटेंगे अगर तो 3 चौके 12 हो जाएगा सर, 3 चौके 12 हो जाएगा, लेकिन बात बनेगी नहीं, राइट। चलो मेरे भाई ये बन जाएगा 266 बटे 3, 3 अट्ठे 24, कितना बचेगा 2, 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा 2 बटे 3, 88 सही 2 बटे 3% दोस्तों, 88 सही 2 बटे 3%, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। मे भी आपको ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लग रहा होगा और यहाँ तक मेरे किसी भी भाई को कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलें फिर आगे की तरफ चलिए। अभी आपका मिसलेनियस टाइप बचा हुआ है दोस्तों, जो मैं आपको कल कंप्लीट कराऊंगा। जो मिसलेनियस टाइप है इसको दोस्तों मैं कल कंप्लीट कराऊंगा, राइट। तो यहाँ आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे। अब मेरे भाई ये जो आपकी मेरे भाई मिसलेनियस टाइप बचा हुआ है इसको मैं कल कंप्लीट कराऊंगा। मिसलेनियस में दोस्तों डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, राइट। चलिए वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, राइट, और हर एक टाइप का क्वेश्चन आप तक पहुंच गया है। अब मिसलेनियस में दोस्तों हर एक टाइप को हम रिवीजन भी करेंगे और डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आपको मैं दोस्तों कराने वाला हूं, राइट। तो आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।